अगर इंसान को है ना अपना काम का या फिर पढ़ाई का किसी भी चीज़ का आउटपुट बढ़ाना है ना, तो अपने डेली रूटीन में ना 1 घंटे का टाइम है ना फिजिकल एक्टिविटी में जोड़ देना चाहिए। अब कई लोग क्या है, जिम को और खेल को है ना एक सेम बना लेते हैं, पर मैं कहता हूँ कि दोनों को अलग रखा करो। ठीक है? जिम अलग, आपकी अलग फिजिकल एक्टिविटी, और खेल अलग है। दोनों को मिक्स नहीं होता है कि नहीं हम खेल तो खेलते हैं तो हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिम कंपलसरी है, अगर कोई हर इंसान को ही करनी चाहिए। उसके बाद फ्यूचर में ज़रूर आप योग या फिर ध्यान कर सकते हो, जब लगे कि नहीं अब इससे नहीं मज़ा आ रहा है मुझे। क्योंकि आज की जनरेशन को सीधे योग ध्यान के लिए बोलोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उनको पहले पढ़ना पड़ेगा। रुचि तो हो उनको, जब रुचि होगी तब जाके वो योग और ध्यान की तरफ जाएँगे। ठीक है? खेल दूसरी चीज़ है। ठीक है? तो खेल के लिए, या तो खेल अगर आपकी हॉबी है तो अच्छी बात है, आप खेलते हो, शाम को 1 घंटा उसके लिए भी निकाल लिया करो। पर मॉर्निंग या इवनिंग में जिम भी 1 घंटे कंपलसरी है। तो आज हम है ना जिम की बात करेंगे कि मतलब हर इंसान के लिए जिम क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि ये है ना आपका आउटपुट को है ना 30 से 40% तक बढ़ा देती है। आप खुद मतलब 2 हफ्ते आप कंटिन्यू चले जाइए, एक बार आपकी बॉडी का पेन ख़त्म हो जाएगा, आपको खुद अंदर समझ में आने लगेगा कि कैसे आपके आउटपुट को बढ़ा दिया इसने काम करने में। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, रिवीजन जल्दी कर पाओगे। और ये मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, ये सब किया हुआ है। अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। डेली जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, ज़रूरी थोड़ा ना। शुरुआत में लोगों को रहता है कि मुझे बॉडी बनानी है, बनानी है। 6 महीने 1 साल बाद अगर जब बॉडी बन जाती है, थोड़ा बहुत भी अगर आप ठीक लगने लगे हो, तो आप अगर आधा घंटे भी जिम चले गए तो आपके लिए वो पर्याप्त है। तो मेरे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी तो यही है कि जिम जाएँ, उसके बाद अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स किया करें। कई चीज़ों में मदद करेगा आपको। आप कभी डिप्रेस्ड नहीं होगे, डिप्रेशन में कभी नहीं जाओगे आप। लोग आजकल टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में तो नहीं रह कम लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग भी नहीं, डिप्रेशन में लोग नहीं रहते। पर ज़्यादातर तो लोग तो टेंशन में रहते ही हैं, दिन में काम से परेशान होते हैं, कुछ अपने फैमिली से परेशान, कुछ पर्सनल रिश्तों से परेशान होते हैं कहीं न कहीं। लेकिन 1 घंटे अगर आप निकाल लोगे ना जिम के लिए ना, तो आपकी बॉडी में ना अलग ही चेंज होना शुरू हो जाएँगे। आप खुद खुद ही देखना करके एक बार। 1 महीने तो कर ही सकते हो किसी के कहने पे, ज़िंदगी भर थोड़ी ना कोई तुमसे बोल रहा है करने को। लेकिन एक बार आप करके देखो, 1 महीने बाद रिज़ल्ट ना मिले तो आप बात मत मानिएगा मेरा। क्योंकि अब लोग अलग-अलग सलाह देते हैं कि घर में 15 मिनट ध्यान कर लिया करो, दीवार घूर लिया करो, कुछ कर लिया करो, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये आपको क्या, एक तो आपका लुक भी चेंज होगा ना, जब लुक चेंज होगा तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट होगे तो थोड़ा बात करने में भी तुमको मज़ा आएगा। और ये हर दूसरे आदमी की प्रॉब्लम है। लोग खुद, अगर तुम अपने आप को बिना कपड़ों के मिरर के सामने नहीं देख पाते, तो समझ जाना कमी है आप में। ठीक है? या तो एक्सेप्ट करना सीखो उस चीज़ को। आप जैसे हो, जो भी हो, मिरर के सामने खड़े हो ना बिना कपड़ों के। आप, और आपको शर्म नहीं आनी चाहिए उसमें। अगर आप शर्म आ गए तो समझ जाना कुछ दिक्कत है हम में। ठीक है? आपका है ना कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। आपको हर चीज़ में दिक्कत होगी। आप बोल नहीं पाओगे, आप स्टेज में कुछ बोलना है तो नहीं कर पाओगे, कैमरा में कुछ बोलना है, आप अपोज़िट जेंडर से बात करनी है, लोगों से बात करनी है, नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। और आज के समय में आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, उसका उसमें कहीं न कहीं है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है। आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सब चीज़ें तभी इम्प्रूव होंगी जब आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी करोगे, ख़ास तौर पे जिम। और चीज़ों से भी होगी, लेकिन जब आप जिम ही नहीं जा पा रहे हो, जो कि सबसे ज़्यादा आसान होता है। योग के लिए तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको कोई गुरु मिलना ही मुश्किल हो जाएगा योग और ध्यान के लिए, कि कौन किसको चुनें हम, किसको नहीं चुनें। क्योंकि बताने वाले तो बहुत प्रकार के लोग हैं, और जिन्होंने खुद पर कभी ट्राई भी नहीं किया उन चीज़ों को। किताबों से पढ़ा, कुछ तरीके निकाल लिए और बता दिए। कहते हैं ना 7 चक्र हैं, वे लोग पहले चक्र में ही नहीं पहुँच पाते। हुँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह ही नहीं छोड़ पाते, दूसरे चक्र में कहाँ से पहुँचेंगे? जब पहला चक्र ही नहीं क्रॉस कर पा रहे,
तो हम कैसे यकीन कर लें कि नहीं इन्होंने सही ही बोला होगा। भी उसी में अटके हैं, अभी खुद अपनी माया में अटके हैं इस दुनिया की। तो दिक्कत है गुरु मिलने की, वो नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। जिनको मिल गए तो उनको तो अच्छी बात है, बकाया नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं आजकल, सब झूठे और फरेबी लोग ज़्यादा मिलेंगे। कोई किसी किताब से पढ़ के सुनाता है, कोई किसी से। आप भी किताब खोलोगे तो आपको सब दिख जाएगा कि ये सब वही बातें हैं, रिपीटेशन में बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और कुछ नहीं होता। तो आप है ना जिम को एक कुछ भी बनाओ, आप 1 साल कंटिन्यू चलेंगे, आपकी हॉबी बन जाएगी, आपको मज़ा आने लगेगा। आप फिर नहीं जाओगे ना तो आपको अंदर से बुरा लगने लगेगा कि नहीं यार जिम मुझे जाना चाहिए। मैं भी 2019 से तो कंटिन्यू हूँ, आज भी हूँ। बीच में गैप भी होता है, ऐसा नहीं कि हमें काम करना है, कुछ करना है तो गैप नहीं होगा, होने दो गैप, कोई बात नहीं। गैप तो सबका होता है, ठीक है? तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है गैप होना। मेरा भी अभी 6 महीने तो नहीं, पर 4-5 महीने से मेरा गैप चल रहा है। अभी शुरू किया है इस वीक से मैंने, तभी से पहले वीडियो बनाना शुरू की मैंने। फिर अब देखना 3-4 महीने में मेरा फेस, बॉडी सब चेंज हो जाएगी, ठीक है? अभी भी थोड़ी हेल्थ इशू हो गए थे तो छोड़ दिया था, और भी कोई चीज़ें थी। तो धीरे-धीरे देखना चेंज आना शुरू हो जाएँगे जिम जाओगे तो। तो जिम ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। स्किन की आपकी बीमारियाँ आपको सबसे कम होंगी, ठीक है? क्योंकि बीमारी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप उसकी डाइट भी लोगे, डाइट लोगे तो आप जो भी कमी है शरीर की वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि जिम जाया करो। लोग कितना ही बोलें कि नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान दो, पढ़ाई में दो, इसमें दो। घर वाले बोलते हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, और कोई सुन रहा है तो बच्चे को मदद कीजिए इन चीज़ों में, ठीक है? वो उसके फ्यूचर के लिए ही सही होता है। वेस्ट में क्यों लोग जिम जाते हैं, क्यों फिट दिखते हैं, है ना? देखो अपन जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जापान, कोरिया, यहाँ का तो ऐसा है कि सी फूड ही खाते हैं तो वो फैट उनका नहीं हो जम पाता है। पर वेस्ट के लोग तो कितना खाते हैं जंक फूड बताओ, तब भी तुमको फिट लोग ही ज़्यादा लोग देखेंगे। इसलिए देखते हैं क्योंकि वो कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, खाते भी हैं जंक, उनका तो खाना ही बर्गर और ये सब है, पिज्ज़ा। तब भी तुमने देखा उनको, तुमको अक्सर लोग फिट ही दिखेंगे। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में ही दिख जाएँगे आपको फिट। और हमारे यहाँ के सोशल मीडिया वाले देखो, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे दिखते हैं। मतलब दिखना नहीं, मतलब बॉडी क्या है उनकी फिट। किसी का पेट निकला होगा, किसी का कुछ निकला होगा। मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि कौन कैसा दिख रहा है, पर वो खुद ही फिट नहीं होना चाहते। कभी हैबिट डाली ही नहीं उन्होंने, और मेरी भी नहीं डलती। मैंने भी कई बार कोशिश की, छोड़ी, सब किया, लेकिन फिर अंत में मैं जाने लगा। ऐसा नहीं कि मेरे घर में योग नहीं होता या ध्यान नहीं होते, बहुत होते हैं। मेरा नाम ही ओशो है, मेरे घर वाले ओशो सन्यासी हैं, हालांकि मैं नहीं हूँ। मेरे यहाँ तो होते हैं, मैं तो चाहता हूँ तो ध्यान यान सब करता, पर नहीं हो पाता। तो आप जिम से शुरुआत करो, धीरे धीरे अगर आपकी रुचि होगी तो आप उस तरफ भी जाओगे, आध्यात्म की तरफ आप। लेकिन जिम को अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लो, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, ठीक है? शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है? और आपकी जो दबी हुई पर्सनालिटी है वो ही बाहर निकल के आने लगेगी। मैंने क्या स्टेज में बोलना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है? पहले मुझे ये लगता था कि मैं दिखता कैसा हूँ, लोग मेरे ऊपर कमेंट करेंगे कि तू ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। लेकिन नहीं, बोलना शुरू किया, स्टेज में हो, लोगों से हो, डर ख़त्म हो गया वो। और सोचते भी हैं तो सोचने दो, क्या जा रहा है, हमें सुनना ही नहीं है, भाड़ में जाए, ठीक है? कैमरा के सामने बोलना सीख गया, वो सीख का क्या, सीख ही रहा हूँ, तब भी बोल रहा हूँ। पर डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है बोल रहा हूँ, जैसा भी बोलूँगा, अच्छा बुरा बेकार, पर बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है अगर मैं जिम नहीं जाता तो मैं कर पाता? मुझे तो नहीं लगता। करता बहुत समय लग जाता, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होते, जब मेरी सारी रास्ताएँ बंद हो जाती, तो फिर मैं शायद करता कि चलो यार करते हैं, ठीक है? अब पर ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे सीखना है और मुझे ललक है सीखने की, मैं सीखूँगा ही। हाँ, पर जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक दिन पहले दिन थोड़ा-सा लगा था, पर धीरे-धीरे अब नहीं, मतलब थोड़ा-सा लगता है पर अब उतना नहीं लगता। और ये सब चीज़ें जिम की वजह से ही हो पाई हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि पेरेंट्स भी हों, वे खुद भी जाएँ, बच्चों को भी ले जाएँ, ठीक है? हमारे यहाँ मैं जहाँ जिम जाता हूँ, वहाँ पर पेरेंट्स भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, लड़का हो लड़की हो सारे आते हैं, तो लड़कियों को भी जाना चाहिए।
हमारे यहाँ लड़के ही ज़्यादातर जाते हैं। ये भी देखने वाली बात है कि इंडिया में लड़कियाँ बहुत कम जिम जाती हैं। वो जो कुछ जाती हैं उनको फ़ोटो या सेल्फ़ी लेनी होती है, तो इसलिए जाती हैं। कुछ कुछ ही अब मैंने अभी अपनी लाइफ़ में मतलब इतनी जिम चेंज की, मुझे 2 लड़कियाँ मिली जो सीरियस होके थोड़ा जिम करती थी कि नहीं यार जिम को जिम की तरह ही लेना है मुझे, फ़ोटो के लिए नहीं आ रही हूँ। अब सोचो मैं कितना मेरे को खुद 7, 8, 9 साल हो गए। कई शहर बदले मैंने, ऐसा नहीं है। जयपुर रहा, अपने होम टाउन रहा, भोपाल रहा और भी 1-2 सिटी रहा। मेरे को बहुत सारी जिम भी बदली हैं। शुरू-शुरू में तो बदलता ही है इंसान, नई-नई जिम जाता है, नई-नई जगह। मेरे को 2 इंसान मिले सोचो। लड़के तो काफ़ी मिले, बहुत सारे मिले। अब सोचो लड़कियाँ मेरे को सिर्फ़ 2 मिली जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये सीरियस होके करती हैं, वो कर रही हैं जिम को। वो अपना मनाया है कि नहीं यार मुझे जिम करना है। क्यों अब कब तक करती हैं वो अलग चीज़ है, पर अब रेशियो देख रहे हो तुम लड़कों का और लड़कियों का, तो माँ-बाप को ना लड़कियों को भी थोड़ा-सा बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं आप भी जाओ, किसी को चाहे वो किसी भी एज के हों। हाँ, लेकिन जिम कब शुरू करनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है, हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अभी ये है कि जिम जाओ, आप अगर एडल्ट हो, आप किसी भी एज के हो, बूढ़े भी हो गए तो भी जाओ, क्योंकि आपकी बैक की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई होंगी। वो जिम में वो सब धीरे-धीरे आपकी ठीक हो जाएँगी। कम तो हो जाएँगी, पूरी तरह ठीक तो नहीं होता, लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम है ना कम हो जाएँगी। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और बस जिम जाना शुरू कर दो कल से। चलिए बाय।